आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कृषि कानूनों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति किसान संगठनों, राज्य सरकारों के साथ ही सभी संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श करेगी। संबल योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार गरीबों के साथ। दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश। और युवाओं को रोजगार देने में टीकमगढ़ जिला प्रदेश में प्रथम। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में अधिसूचित 3 कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की आज पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठना के अध्यक्ष अनिल घनवत और साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉ प्रमोद जोशी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री घनवत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति नए कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों और किसान संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी संगठनों जैसे अन्य संबद्ध पक्षों के साथ भी विचार विमर्श करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में ई-नाम पोर्टल से कुल 1000 मंडियों को जोड़ा गया है। श्री जावड़ेकर ने ट्वीट कर बताया कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने आज कहा है कि वर्ष 2021 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस साल उम्मीदवारों के पास जेईई और नीट परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे। जेईई मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ही होगा, लेकिन छात्रों को 90 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों के जवाब देने का विकल्प दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार गरीबों के साथ है। गरीब की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि संबल योजना में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक सहायता का प्रावधान है। श्री चौहान आज भोपाल के मिंटो हॉल में आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबल योजना के 10,285 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया और हितग्राहियों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और संबल योजना के हितग्राही शामिल हुए। मध्य प्रदेश के शिल्प की झलक अब नागपुर और इलाहाबाद में भी दिखेगी। इसके लिए हस्तशिल्प विकास निगम शीघ्र इन दोनों शहरों में ब्रगनैनी शोरूम शुरू करेगा। ये निर्णय कुटीर, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम की बैठक में लिया गया। श्री भार्गव ने हस्तशिल्प उत्पादों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पशुपालन विभाग द्वारा लगातार गौवंश नस्ल सुधार से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 500 ग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक है। ये जानकारी राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मैत्री योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 310 गौ सेवकों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से प्रदेश में उच्च नस्ल के दुधारू पशु बढ़ेंगे, जिससे दूध उत्पादन बढ़ने के साथ ही किसानों और ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी होगी। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने करीब 80 लाख के राशन घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि 51,000 से अधिक गरीबों को वितरित किए जाने वाला 2500 क्विंटल से ज्यादा राशन माफियाओं द्वारा हड़पा गया। इस मामले में 31 लोगों की गिरफ्तारी के साथ मुख्य आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई होगी और निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
सीहोर जिले में आज कलेक्टर ने कोविड टीकाकरण के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। जानकारी के अनुसार टीकाकरण का कार्य जिला अस्पताल सीहोर, सिविल अस्पताल आष्टा, सीएचसी श्यामपुर और सीएचसी बुधनी में किया जा रहा है। अब तक लगभग 300 स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों को टीकाकृत किया जा चुका है। जिले में टीकाकरण की सघन मॉनिटरिंग के लिए 4 जोनल अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवास जिले में भी टीकाकरण का कार्य जिला अस्पताल सहित एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। अब तक 313 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा चुका है। छिंदवाड़ा जिले के 3 टीकाकरण केंद्रों पर 171 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। टीकमगढ़ जिला रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में देश में पहले स्थान पर है। इस बारे में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कहा है कि सफलता के बाद जिला प्रशासन दूसरे रोजगार मेले का आयोजन 20 जनवरी को कर रहा है। इस मेले में 15 नई कंपनियां भाग लेंगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने 328 रन का लक्ष्य हासिल कर ये जीत हासिल की और श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के संबंध में सही जानकारी देने के लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं। इस क्रम में आज का प्रश्न है, टीका कितना प्रभावी और सुरक्षित है? इस प्रश्न का जवाब होगा, कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारी देश में नियामक संस्थाओं द्वारा इसे मंजूरी मिलने के बाद की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले की माध्यमिक विद्यालय निवार पहाड़ी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। होशंगाबाद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन 25 जनवरी से शुरू होंगे। जबलपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट डेटा सेंटर में 32वीं सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम अंतर्गत आज गुना में 130 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। पन्ना जिले की ककरहटी और गढ़ी पडरिया नामक गांव में जहां कौवे मृत पाए गए, उन स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बारे में कलेक्टर ने बताया है कि जिले में बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि कानूनों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति किसान संगठनों, राज्य सरकारों के साथ ही सभी संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श करेगी। संबल योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार गरीबों के साथ। दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा मध्य प्रदेश और युवाओं को रोजगार देने में टीकमगढ़ जिला प्रदेश में प्रथम। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।